इन टुडेज जनरेशन हेयर फॉल होना काफ़ी कॉमन हो चुका है। आज हर दूसरा तीसरा इंसान हेयर फॉल से जूझ रहा है, उसे प्रॉब्लम्स है। क्योंकि 17-18 साल का लड़का जब हेयर फॉल से सफ़र करता है ना, तो उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जब 17-18 साल में वो हेयर फॉल से सफ़र कर रहा है, अभी तो उसकी पूरी लाइफ बची हुई है, पूरी लाइफ पड़ी हुई है सामने, तो वो क्या करेगा? उसके पास 2-3 ही ऑप्शंस हैं। पर आज उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि तुम्हें हेयर फॉल होता ही क्यों है, और अगर होता है तो उसे बचाना कैसे है, प्रिवेंट कैसे करना है। पर इन सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वाई हेयर फॉल हैपेंस, तुम्हारे हेयर फॉल होते ही क्यों हैं, आज इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, इफ़ यू आर मेल, अगर तुम एक मर्द हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और यही टेस्टोस्टेरोन जहाँ तुम्हारी बहुत सारी बेनिफिट्स पे काम करता है ना, तुम्हारी डीप वॉइस, तुम्हारी मैस्कुलिन फेस, फेशियल स्ट्रक्चर्स, इन सब पे काम करता है ना, तुम्हें अच्छा बनाता है। यही चीज़ तुम्हारे, सुनना मेरी बातों को अच्छे से, यही चीज़ तुम्हारे हेयर फॉल का रीज़न भी बनती है। अब तुम बोलोगे अक्षय भाई क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, तो वीडियो को आगे सुनते चलो और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे यही टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे हेयर फॉल का रीज़न बन रहा है। देखो, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, इनका कुछ पार्ट हमारे DHT पे कन्वर्ट हो जाता है। बहुत छोटा सा पार्ट DHT पे कन्वर्ट हो जाता है। DHT का फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो जब ये तुम्हारे बॉडी पे फैलता है ना, टेस्टोस्टेरोन के थोड़ा सा रिप्लेसमेंट की जगह पे, तो अगर तुम्हारी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है DHT को लेके, तो तुम्हारे हेयर फॉल्स ज़्यादा होते हैं। अब हेयर फॉल्स कैसे होते हैं? जो तुम्हारी स्कैल्प होती है ना, अच्छे से देखो, यहाँ जहाँ से तुम्हारे बाल निकलते हैं, तो जो DHT होता है ना, वो हेयर फॉलिकल्स को रोक देता है। और DHT जहाँ से वो बाल आते हैं तुम्हारे, वो जड़ से वहीं पे जाके ब्लॉक कर देता है। आज तुम देखोगे ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, द रॉक को देखो, उसके पूरे बाल नहीं हैं, पूरा गंजा दिखता है। पर तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो पूरा क्लीन रहता है, पूरा क्लीन दिखता है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज DHT, उसके जो हेयर फॉलिकल्स है ना, वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। वो चाह कर भी ना अब अपने हेयर्स को रिग्रोथ नहीं कर सकता है। हाँ, अब वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर जो चांसेस हैं ना हेयर्स के वापस आने के, वो बहुत लो है। लिटरली मैं फिर से ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, वो कितने भी पैसे लगा लेना, लेकिन उनके हेयर्स वापस आ जाएं, ऐसा बहुत कम चांसेस हैं नेचुरल तरीके से। हाँ, अगर वो बिक्स यूज़ करे तब तो बहुत सिंपल है भाई, एक झटके पे ऐसे रखा, आ गए बाल, देखो आ गए, ऐसा। लेकिन नेचुरल तरीके से लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। हमने रीज़न तो समझ लिया कि हमारा हेयर फॉल होता ही क्यों है, पर अब इस वीडियो पे हम जानते हैं कि अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है या तो हो चुका है, तो तुम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। देखो, जिस तरीके से मैंने अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट किया था ना, मेरे बहुत माइनर से हेयर फॉल हो रहे थे। मैं ऐसा इस वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, नहीं। मेरे बस साइड से जो नॉर्वुड होती है ना, जो नॉर्वुड होती है ना, पहली वाली, फर्स्ट, उस पर मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, और उसको मैंने प्रिवेंट कर लिया जस्ट सिंपल डर्मा रोलर की वजह से। आज मेरे पास दो हो चुके हैं, जो एक तो ख़राब हो चुका है, बट एक तो अभी सही है। द मैन का है ये, और तुम इसको ले सकते हो। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे बाल वापस ला सकता है। जहाँ जहाँ तुम्हारे हेयर्स नहीं आ रहे हैं ना, वहाँ तुम इसको यूज़ करो और तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। पर मैं गलती क्या करता था कि मैं डर्मा रोलर के बारे में तो समझ लिया था कि इसको कैसे यूज़ करना है, और मैं यूज़ भी करता था। पर जैसा मैं गाँव पे रहता था, तो मुझे बताया गया था कि दही से बाल वापस आ सकते हैं, अंडे के वाइट वाले पार्ट से आ सकते हैं, तो इनको मैं लगाया करता था। पर तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। काश मुझे ये चीज़ पता होती तो मैं और जल्दी अपने बालों को प्रिवेंट कर पाता। दैट्स ऑल, थैंक यू।